पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। आपका सबसे अच्छा मित्र है आपका एकाग्र मन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। दर्शकों, हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन तब जब वो शांत हो। शांत मन के माध्यम से हम किसी भी बाधा से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को शांत करना सीखना होगा, जो हम कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से। लेकिन जब हम ध्यान के मार्ग पर चलते हैं या अध्यात्म को जानने का प्रयास करते हैं, तो कई सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम हर हफ्ते लेकर आते हैं हेलो पीएमसी का ये खास कार्यक्रम, जहां आप अपने उन प्रश्नों का उत्तर हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स द्वारा जान सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर अरुणा सहगल जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अरुणा मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी हिंदी का जी कि हमें इस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक यू जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ जुड़ चुके हैं लाइव। फोन उठाए, कॉल करें और जाने अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर। तो मैम, जैसे कि हम प्रश्न लेते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। मैम, आज का पहला प्रश्न है कि ये 2019 से ध्यान कर रही हैं, बट इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है और इनकी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस है, तो इन्हें क्या करना चाहिए? जी। पहले तो हमें ये समझना है कि ध्यान होता क्या है। हमारी जो एक स्थिति है, जब हम माइंडफुलनेस में चले जाते हैं, कोई थॉट नहीं होती, ध्यान जीरो स्टेट, जीरो थॉट के साथ शुरू होता है। तो हम चाहे 2019 से कर रहे हैं, चाहे 10 सालों से कर रहे हैं, कितने भी पुराने कर रहे हैं, पर इतनी माइन्यूट अवेयरनेस के साथ कि क्या हम विचार शून्य होते हैं। हम अगर कॉन्टिन्यूशन विचार शून्य में नहीं है, थॉट्स के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी धारणाओं के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो ब्लॉकेजेस हैं, जो हम अंदर हमारी धारणाएं हैं, जो पहले से ऑलरेडी फीडेड हैं, उन क्लाउड्स को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें करना क्या है, ध्यान की अपनी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया है उसकी ओर जाना है कि हमें थॉटलेस होना है। जैसे ही हम ध्यान में बैठे, नासिका के द्वार से सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उसके साथ जुड़ते रहेंगे और पुरानी धारणाओं को ख़त्म करेंगे। पुरानी धारणाएं ख़त्म कैसे होती हैं, विचार ख़त्म कैसे होते हैं, जब हम उनके साक्षी बन जाते हैं। तो इसके लिए एक और प्रिंसिपल है साथ में कि पीएसएसएम में बोला जाता है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आपको चीज़ों की लाइफ में जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान तो करिए, ध्यान के साथ साथ जो ज्ञान की जो 4 चीज़ें हैं उनको भी अपने डायरी में नोट कर लीजिए। एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, व्यक्ति कैसा भी हो आपके आगे आ रहा है, उसको स्वीकार करें। नो इंटरफियरेंस, किसी की लाइफ में कोई इंटरफियर मत करें। नो जजमेंट, कोई जज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, केवल साक्षी बन के रहिए। और साथ में आपका है नो कंप्लेंट, किसी से कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को साथ लेके चलते रहेंगे तो हम चाहे कितने भी वर्ष ध्यान करते रहें, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें इन सभी चीज़ों के साथ साथ धीरे धीरे एक एक स्टेप करके, क्योंकि अगर पहले से जो हमने अपना मजबूत एंगल बना लिया है धारणाओं का, विचारों का, उनके साक्षी नहीं बनेंगे तो वो टूटेगा नहीं।
तो आप अपने ऊपर प्रयोग करिए, अपने साक्षी बनिए, अवेयरनेस के साथ ध्यान करिए, आपको ज़रूर परिवर्तन आएगा। जी, तो मैम इसी के साथ इस कार्यक्रम के पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। जी। हेलो। मेरे को एक क्वेश्चन ये है, पुराने घर में यहाँ रहती थी बचपन से, तो शादी करने के बाद मैं यहाँ आई हूँ और उसके बाद मेरे वो घर तो छूट भी गया है और मम्मी का नए घर पे रहती, लेकिन जब भी मैं रात को सोती हूँ तो कभी कभी मेरे ड्रीम्स में वही वही घर दिखता है। कुछ भी इंसिडेंट होता है, अच्छा होता है, लेकिन कोई कभी बुराई नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, बट वही घर दिखाई देता है। जी, तो मैम इन्हें अपना पुराना घर दिखता है, कोई नेगेटिव नहीं होता है, बट ऐसा क्यों होता है, आप मार्गदर्शित करें। जी, हमें अपनी पुरानी चीज़ें दिख रही हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बट हमने उनको पकड़ कर रखा हुआ है। जो ऑलरेडी हमारे पास इमेजेस पड़ी हैं, हम ही उनको पकड़ के रखे हुए हैं। आ रही हैं तो कोई बात नहीं, जैसे हम विचारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि विचार आ रहा है तो हम साक्षी भाव से रहते हैं, ऐसे ही कोई बात नहीं। अगर आपके सामने वो पुराना घर आ रहा है तो कोई बात नहीं, आने दीजिए। हम दोनों तरह से काम कर सकते हैं। एक साक्षी भाव बन के रहें, कोई बात नहीं, हो रहा है आ रहा है तो कोई बात नहीं। आज आपके लिए वो सकारात्मक है, जिसको आप कहते हैं अच्छा है, कोई गलत काम नहीं है। कल को कुछ ऐसा भी इंस्टेंस हो सकता है जो हमारी कोई पुरानी ऐसी याद हो और सामने आ जाए, उससे आप दुखी हो जाए। तो हमें इनको पकड़ना नहीं है, साक्षी भाव रखना है। ऐसे जैसे हम विचारों को नहीं पकड़ते ध्यान में, केवल साक्षी भाव रखते हैं और धीरे धीरे वो छूट जाते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे वो जो स्मृति है आपकी, वो धीरे धीरे अपने आप कम होती जाएगी। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जी, तो मैम आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। ज्ञानेश्वर पाटिल। जी ज्ञानेश्वर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रायगढ़ खोपोली। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैं 2 साल से इसमें जुड़ा हूँ। मेरे को कफ का तकलीफ है और डिटॉक्स नहीं होता है बॉडी, जी और बुखार आता है, जी, बॉडी पेन होता है बहुत। तो ध्यान करते हैं सर आप? हाँ, रोज करता है। ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता हूँ, साहस भर बैठता हूँ तो बहुत दर्द होता है। जी जी मैम। आप जो ध्यान कर रहे हैं और आपको ध्यान में आपके बॉडी में पेन्स होती हैं, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। क्या है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारी नस नाड़ियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से ये नाड़ियाँ खुलने के प्रोसेस में होती हैं कि उनको खुलना होता है। तो या तो आपको दर्दें होंगी, या जैसे टेम्परेचर आ गया, किसी को लूज मोशन भी हो सकता है। वो क्लीनलीनेस का एक प्रोसेस चलता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप ध्यान को कम मत कीजिए। आपके ध्यान में जब दर्द शुरू हो रही हैं तो आप कोशिश करिए कि आप ध्यान में बैठे रहें। आप एक संकल्प लेके बैठें कि मुझे 1 घंटा बैठना ही बैठना है, ठीक है? तो कुछ भी हो जाए, आपने आंखें नहीं खोलनी। तो जितना आप इस तरीके से रहेंगे, आपको अगर टांगे दर्द हो रही हैं तो ठीक है, आगे फैला के टांगों को क्रॉस करके रखें, परंतु आप आंखें नहीं खोलें। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी की क्लीनलीनेस होगी। तो इसके लिए एक पीएमसी हिंदी के ऊपर स्पिरिचुअल रियलिटी मूवी है, आप वो देखिए तो आपको समझ आएगी कि क्या है ये, क्यों दर्दें होती हैं हमें, ठीक है? जी, तो ज्ञानेश्वर जी, जैसा कि मैम ने बताया है कि आप स्पिरिचुअल रियलिटी की मूवी देखें और जिस प्रकार मैम ने आपको ध्यान करने का तरीका बताया उसके अनुसार आप ध्यान करें। आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। मेरा अंदर से ना डर सा पता नहीं क्यों रहता है, मतलब किसी चीज को, मतलब बहुत अच्छा ध्यान चल रहा है, सब बात है, पर एकदम खुल नहीं पा रही, मेरा मन नहीं खुल पा रहा, पता नहीं क्यों।
मतलब किसी से बात करने में कुछ भी है, काफी टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरा मन नहीं खुल पा रहा है। जी, तो मैम ध्यान करते हैं ये, लेकिन इनका मन नहीं खुल पा रहा है, तो आप जी मार्गदर्शित करें। जी मैडम, आप ध्यान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान को कंटिन्यू रखें और आपका डर नहीं निकल पा रहा, ये आप ही ने पकड़ा हुआ है इसको। आप एक कदम आगे बढ़ाइए। मन ऐसी चीज है, उसको जहाँ इंटरेस्ट होता है वो उसी तरफ बैठने की कोशिश करता है। तो एक बार उसके अंदर ये बैठा हुआ है कि मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो उसी के साथ उसी में ही उलझा रहता है। तो ये वैसे ही है जैसे आप कितनी आसानी से इसको छोड़ सकते हैं, ये आपकी धारणा है। आप इसको और बार बार ऊर्जा देके पक्का कर रहे। तो आप कोशिश करिए कि जब आप बैठते हैं ध्यान में, तो आप पूरी दृढ़ निश्चय के साथ बैठिए कि आज तो मैं कंटिन्यूसली बैठी रहूंगी। या आप किसी से संपर्क करते हैं, किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो भी आप निश्चय करके रखिए। ये आपका अपना दृढ़ विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। जैसे आपने ये विश्वास अपने अंदर एक घर कर गया कि मैं ये कर नहीं सकती, मेरे अंदर डर बैठ गया, इसके विपरीत विचार को आप अपने अंदर रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ। तो जब आप इस विचार के साथ रहेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जी, तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम पारुल है और मैं पुणे से बोल रही हूँ। जी पारुल जी, क्या प्रश्न है आपका? मेरा प्रश्न ये है कि अभी मुझे मेडिसिन में आए हुए अभी 1 ही महीना हुआ है। जी। और हुआ ये कि मुझे ये पूछना था कि हमने अगर अपने इसी लाइफ टाइम में कुछ हमने ऐसे कर्म किए हैं जो कि हमारी खुद, और हमें पता है वो हमने खुद ही गलती की है, हम इसको रियलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार गलती मुझे बार बार आती रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे ही मैंने वो गलती बहुत सालों पहले की थी और फिर भी वो मुझे बार बार आता है और मुझे रिग्रेट होता रहता है। और मैं इस गलती को और किसी को शेयर भी नहीं करती हूँ, मैं किसी को आज तक मैंने ऐसी गलती कोई बताई भी नहीं। तो वो मैं कैसे उसको हटाऊं अपने दिल से? वो जाता ही नहीं है, मैं कितना भी कोशिश करूँ तो। क्या कर सकती हूँ उसके लिए मैं? जी पारुल जी। जी पारुल जी, आपके जी पास ये जो प्रश्न है कि आपने गलती की है, ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको रियलाइज हो गया, पर हमें इसका गिल्ट साथ लेके नहीं चलना। वो जो समय था आपने किया, अब इस समय आप अपने अंदर सुधार करिए। आपको वो गलती बार बार आ रही है क्योंकि आपने उसके ऊपर काम नहीं किया। आप ये तो समझ लिया कि मैंने ये गलती की है, ठीक है, बट इसको सुधरना कैसे है, आगे सुधार कैसे लाना है अपने जीवन के अंदर। आप उसकी जो विपरीत जो पॉजिटिविटी है, अगर किसी इंसान के साथ हुआ है तो उससे क्षमा मांग सकते हैं। कोई ऐसा काम है नहीं तो आगे बढ़ के अब उसके सुधार के लिए आप कोई नया स्टेप उठाइए, क्योंकि जब तक आप स्टेप उठाएंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वो बार बार आपको इसीलिए रिमाइंड हो रहा है, बार बार इसीलिए आ रहा है, ताकि एक तो आपके पास आपको रहे कि अभी तक आपने इसको पूरी तरह से अपने अंदर से नहीं निकाला, उसको भूल जाइए, फॉरगेट इट। पर सुधरने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए वो आपको बार बार आ रहा है, ताकि आप एक नया जीवन नए सिरे से शुरू करो। वो आप इसी क्षण से भी शुरू कर सकते हैं और कितना भी समय ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। प्रश्न ये है, पिछले बहुत सालों से 55-60 सालों पुरानी कोई घटना है, वो घटना नहीं पीछा छोड़ रही है। बहुत कोशिश की जी,
मैम सेम ही प्रश्न है इनका भी। प्रश्न सेम है सर। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि हमने बोल तो रहे हैं कि वो घटना छोड़ नहीं रही है, तो हमने क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है उसको। हम छोड़ नहीं रहे, हम इनडायरेक्टली हमने उसको पकड़ कर रखा हुआ। और ये जो पकड़ना है यही बार बार आपको याद करा रहा है कि आप उसके साथ जुड़े हो। अब आपको इसको छोड़ना है, तो इसको छोड़ने के लिए साक्षी भाव रखें। जैसे ही वो घटना का वो कोई भी आपका रूप आपके सामने आता है तो आप साक्षी हो जाइए। देखिए, ये सारे प्रोसेस में अवेयरनेस और साक्षीपन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में अब अपने विचारों के प्रति अवेयर रहते हैं। अवेयर रहने मतलब कि वो हमारे सामने जाने के लिए आ रहे हैं। तो जब हम उसके साक्षी बन जाते हैं, उनको उस समय ऊर्जा नहीं देते तो वो जाने की तैयारी में हो जाते हैं, जाते रहते हैं। परंतु जब हम उनको बार बार याद करते हैं, ये तो फिर आ गया, ये तो फिर मुझे परेशान कर रहा है, ये तो मेरे इतने साल पुरानी घटना है, तो हम इनडायरेक्टली इसके साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे आसान और अच्छा तरीका है, आपके लिए भी था, पिछला जो जिन्होंने क्वेश्चन किया उनके लिए भी था, कि आप साक्षी भाव बना के रखिए उसके प्रति। वो किस भी रूप में आपके सामने आ रहा है, आप केवल साक्षी भाव अपने अंदर स्थिरता रखें और साक्षी भाव से देखते रहें उसको ऊर्जा मत दें किसी भी रूप में। धीरे धीरे वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। जी, तो जैसा कि मैम ने कहा कि अपने मन में साक्षी भाव रखें और उस विचार को ऊर्जा ना दें। तो आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए। मैम, तो और भी प्रश्न हैं हमारे पास, आइए वो भी जान लेते हैं। तो मैम, इनका प्रश्न है कि क्या एस्ट्रल बॉडी सभी जीवों की होती है, जैसे मच्छर, मक्खी, हाथी, यानी कि सभी जानवर की भी जो है एस्ट्रल बॉडी होती है? जी, एस्ट्रल बॉडी सबकी होती है। मक्खी मच्छर में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है, जानवरों में भी होती है। बस फ़र्क इतना है, इंसान में तो होती ही है। फ़र्क इतना है कि वो उतनी इवॉल्व नहीं हुई होती उनमें इतना ज़्यादा, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी के अंदर ही जब इमोशंस आते हैं तो वो हमारे स्तर पर आ जाते हैं। तो इमोशंस तो चाहे जानवर हैं उनके अंदर भी आते हैं। उनकी एक छोटी सी घटना, मैं लाइव घटना है जो मेरे सामने हुई, कि हम किसी बाहर कंट्री में थे और सामने एक झुंड जा रहा था डक्स का, और वो झुंड जब निकल रहा था, पीछे से बाइक बहुत, जो ट्रैफिक था बहुत फास्ट था, तो एक डक क्रॉस करते करते उसके एक के नीचे आ गई और ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो गई। गाड़ी वाला तो चला गया आगे। अब हमने वहाँ खड़े खड़े ये देखा कि वो जो झुंड था, एक सेकंड के लिए वो सबके सब उसके पास आए। तो इमोशंस देखते हैं कि इमोशंस उनके पास भी थे, वो कुरकुर कुरकुर कर रहे थे, परंतु साथ में उनके पास ये भी था कि इसको अब यहीं छोड़ देना चाहिए, और फिर वो वहाँ से आगे भी चले जाते हैं। तो हमारा जो है ह्यूमन बीइंग्स की जो एस्ट्रल बॉडी है वो ज़्यादा इवॉल्व होती है, हमारे अनुभव ज़्यादा होते हैं। हम उन्हीं अनुभवों के बेस के ऊपर बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाते हैं, बट उनको समझाने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ते हैं कि हमको बहुत प्यार से छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको पूछना पड़ता है कि आपको ये हुआ क्या, आपको ये दर्द हुआ क्या, आपको मैंने, पेड़ पौधों से बात करेंगे कि आपको मैंने तोड़ा, आपको दर्द हुआ क्या, मैंने अच्छा नहीं किया। तो ये जब ये इस कनेक्शन में हम जाते हैं तो उनको समझ आती है। तो हम अनुभव जितना ज़्यादा होता रहेगा उतना ज़्यादा वो इवॉल्व होते रहेंगे। तो एस्ट्रल बॉडी सब में होती है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए अगर हम, एक पुस्तक है ए सोल ऑफ जर्नी, पीटर डिशोल की, अगर हम उसको पढ़ते हैं, या फिर हम थियोसॉफी की एक सूक्ष्म जगत की किताब है उसको पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। जी, तो मैम जैसा अभी आपने कहा कि जैसे एक डक
की मृत्यु हुई तो बाकी डक्स जो है वो उनको हुआ, दुख हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ गए। जब इंसानों में ऐसा कभी होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो अक्सर हमारे पास ये प्रश्न आता है कि जो व्यक्ति ध्यानी है वो ये सोचता है कि मुझे पता है कि आत्मा का जो है उद्धार हुआ है, लेकिन फिर भी जो उसके आसपास का वातावरण होता है वो काफ़ी रोना धोना चल रहा होता है वहाँ पे। तो ऐसे में वो ध्यानी व्यक्ति क्या करे, ये प्रश्न हमारे पास काफ़ी आता है। देखिए, इमोशंस सबके पास है। जब एक घर का, परिवार का, जैसे जैसे हम ध्यान में इवॉल्व होते रहते हैं, हमें समझ आती है, चाहे वो ध्यानी है, अब उसका क्या स्तर है, ध्यानी होना एक अलग चीज़ है, बट उसका अंदर का क्या स्तर है, उसने मृत्यु को कितना स्वीकार करा है, ये उसको उस व्यक्ति को पता चलता है कि वो किस स्तर पर है, कि उसने मृत्यु को कितना स्वीकार करा है। तो इमोशंस आते हैं, हमारे जो आसपास लोग हैं वो उस तरीके से इवॉल्व नहीं होते, तो हम इस संसार में रहते हुए एक स्थिरता बनाए रखें। ठीक है, हमें अंदर से पता है कि ये डेथ है, डेथ नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये शरीर है वो चला जाएगा, परंतु बाहर जो हो रहा है संसार में, हमें संसार में फिर वही चीज़ है कि साक्षी भाव, उस समय का जो समय का एटमॉस्फेयर है उस हिसाब से हमें वहीं उठना बैठना चाहिए। आपकी ऊर्जाओं से दूसरों को भी पावर मिलेगी, बट आपकी स्थिरता ज़रूरी है अंदर से, तो तभी आप ये काम कर सकते हैं। मतलब अंदर से स्थिरता होनी चाहिए। अंदर से स्थिरता होनी चाहिए। तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि क्या भगवान हमारे बुरे कर्मों को दंड देने से बचा सकते हैं? मतलब अगर हम कर्म बुरा कर रहे हैं तो जो उसका दंड मिलेगा, क्या भगवान उसे देने से हमें बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, पहली चीज। दूसरा ये समझना है कि भगवान कौन है। हम खुद भगवान हैं। जब हम कर रहे हैं तो हमारा जो भोग है वो भी हमें भोगना है। केवल फर्क इतना है कि जब हम ध्यान में आ जाते हैं, हमें समझ आ जाती है कि ये कर्म हमने किया है, तो हम उस भोग को भी अपने अंदर धारण करने के लिए या उस समय को पास करने के लिए हमारे अंदर शक्ति आ जाती है कि किस तरीके से हम इससे और ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए कर्म सिद्धांत तो क्या है कि अगर आपने मन से भी कोई कर्म किया है तो भी उसका फल आपको मिलेगा ही। सिर्फ भगवान, या भगवान मतलब कि हम खुद अंदर से ध्यान करते हुए अपनी क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं कि हम उसको सहन करके या उसको समझने की शक्ति रखते हैं। जी मैम अगला प्रश्न भी ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, क्या हम इस जन्म में मुक्ति पा सकते हैं या हमें और भी जन्म लेने पड़ेंगे? देखिए, एक सोल का अपना प्लान होता है। एकदम एक ही झटके में सोल सभी लेसन इकट्ठे नहीं ले सकती। उसको हर लेसन को सीखना है, जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, सोल की अपनी इवोल्यूशन होनी है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही झटके। आपके पिछले जन्मों में आपने कितनी साधना करी, कितना समझा, तभी आप मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होने का मतलब क्या है कि आप कहीं पर किसी भी परिस्थिति में हैं, आपकी कोई इवॉल्वमेंट नहीं है, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी हो रहा है, आप जस्ट अवेयरनेस और साक्षी भाव से जो वो परिस्थिति है उस परिस्थिति में उस समय होते। तो मुक्त यही है कि ना मैं उसके साथ जुड़ूं और ना ही मैं उसको छोड़ूं, मैं दोनों परिस्थितियों में एक शून्य अवस्था में रहूं, तो वही मुक्ति है। तो इसलिए एकदम इंस्टेंट मुक्ति का कोई प्रोसेस नहीं है। आपकी पिछली साधना और आपका इस समय की जो साधना है वो पूरी की पूरी काम आएगी। जब तक आप लेसन्स नहीं सीखेंगे पूरे, तब तक आत्मा मुक्त नहीं होगी। जी मैम इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। इसमें मेरा एक ये प्रश्न था
कि जैसे ध्यान में हम बैठते हैं और जैसे आपने कहा कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, तो उसको हम मैनिफेस्ट जो करते हैं उससे कैसे रिलेट करेंगे कि हाउ वुड वी रिलेट इट विद द मैनिफेस्ट? डू वी हैव टू मैनिफेस्ट और नॉट? देखिए, मैनिफेस्टेशन जो है हमारी एक इंटरनल इच्छा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये होना चाहिए, ये है मैनिफेस्टेशन। परंतु जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्म 100% करें। आप अगर 100% उसमें हैं, आपकी कोई भी चीज़ स्वयं ही मैनिफेस्ट हो जाएगी जो आपके लेवल तक की है। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपया है और आप एक्सपेक्ट करें, ठीक है मुझे 1 लाख रुपया मिलना चाहिए अभी इसी नौकरी में जिसमें मैं हूँ। मान लो 1000 रुपया मिल रही है और 1 लाख रुपया मिलना चाहिए, तो क्या आप इसकी क्षमता रखते हैं? ये आपको अंदर से नहीं पता, बट आपकी एक्सपेक्टेशन बन गई, आपको इस चीज़ की आवश्यकता है, ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इच्छा है, बाहर देखकर आपकी भी इच्छा बन गई। तो मैनिफेस्टेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप अगर कोई भी काम 100% मिलकर करते हैं, मिलकर मतलब कि आपका श्वास, आपकी आत्मा और परमात्मा एक होकर वननेस में काम करते हैं, उस शक्ति के साथ आप जुड़ जाते हैं, तो जो आपकी आवश्यकताएं हैं या जो आवश्यकताएं आप संसार में किसी के बेनिफिट के लिए काम करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। ये सब आपको एनर्जी लेवल, आपको शक्ति उस माध्यम से तब मिलेगी जब आपका जो एंड रिजल्ट है वो किसी के बेनिफिट के लिए होगा। अगर केवल स्वार्थ के लिए होगा तो वो स्वार्थ की आपकी कितनी क्षमता है, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है, आप किस लेवल तक हैं, तो इस सब को सोच के इसलिए मैनिफेस्टेशन कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप अच्छे काम के लिए कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, संकल्प करते हैं, तो अच्छी बात है, जिसमें दूसरों की भलाई हो, जिसमें हमारा स्वार्थ ना हो, तो ये काम सिद्ध हो सकता है। ये तभी सिद्ध होगा जब आप अपने अंदर के साथ जुड़ जाएंगे, एक हो जाएंगे, आप और परम शक्ति एक हो जाओगे, तभी आपकी प्रार्थना भी स्वीकार होगी। जी। तो सर, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजू है। जी अंजू जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि दिन भर तो मैं ठीक रहती हूँ और रात को मतलब जब 10 साढ़े 10 सोती हूँ और फिर 1 बजे नींद खुल जाती है और फिर साधना मतलब बैठा भी नहीं जाता और फिर दवाई खाती हूँ तो सुबह नहीं उठा जाता। जी हेलो। जी हम सुन पा रहे हैं आपको। जी हाँ जी। तो सवेरे फिर उठा ही नहीं जाता, फिर क्योंकि दवाई खा ली, 1 बजे नींद खुली, दिमाग इधर उधर भागता है और दिमाग शांति नहीं होता। अब दिन भर तो शांत होती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, बिल्कुल घर में कोई ऐसे बातचीत कोई नहीं करता है, ये भी प्रॉब्लम है मतलब। तो फिर रात को याद आती है जैसे भी है, तो अब दिन तो पास हो जाता है, अब रात पास ही नहीं होती। फिर तो फिर वो दवाई खा लेती हूँ तो फिर सुबह 5 बजे मतलब जैसे साधना के लिए उठना होता है, फिर उठा नहीं जाता वो। अब क्या करूँ समझ नहीं आता। जी अंजू जी। अंजू जी, हाँ जी। देखिए, हमारे पास एक हथियार बहुत है, अच्छा है कि हमें ध्यान करना है, ठीक है। हाँ जी। हम अगर हाँ जी। दिन के समय में उलझनों में उलझे रहेंगे तो वो सारा कचरा हमारे दिमाग में रहता है जो हमें शांत नहीं रहने देता। इतना ठीक है कि आप 2 घंटे 4 घंटे, आपके शरीर को जितनी आराम की आवश्यकता है उतनी देर आप सो जाते हैं। आपकी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए वो मिल जाता है, पर आपके माइंड को रेस्ट चाहिए जो हमेशा सोचता रहता है या उलझनों में रहता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है एक तरफ से, मतलब कि हम हर चीज़ में अच्छाई ढूंढें। आप गोली मत खाइए,
ठीक है। आप कोशिश करिए ध्यान में बैठ जाइए, म्यूजिक लगा के ध्यान में बैठ जाइए। अगर उस समय ऐसा लगे कि ध्यान भी नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, तो आप कोई किताब लेके बैठ जाइए, किताब पढ़ लीजिए। तो जो विचार हैं वहाँ से आप हट जाएंगे। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पुस्तक के अंदर कोई ऐसी चीज होगी जो आपके लिए प्रेरणा बन जाएगी। आप उसको इंडिकेशन समझ लीजिए कि आपको यूनिवर्स से यही एक प्रेरणा का या एक मार्गदर्शक मिल गया उस पुस्तक के माध्यम से। आप ध्यान करिए, पुस्तक पढ़िए, नहीं तो इतने एपिसोड हैं पीएमसी हिंदी के अंदर या और भी कोई एपिसोड है जिससे आपका ज्ञान बढ़े, ताकि आपके पास जो आप सारा दिन में इकट्ठा करते हैं सामान विचारों का, वो सामान ही आपको रात को तंग करते हैं। तो आप कोशिश करिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास समय मिल गया, आपको रात जितनी ज़रूरत थी नींद भी पूरी हो गई, आप गोली खा के एक्स्ट्रा सोना चाहते हैं, आप उस समय को यूटिलाइज करिए। आप जितना ज़्यादा हो सके या तो ध्यान करिए, उस समय अपने स्थान को चेंज कर दीजिए। आप जिस स्थान पर बैठे हैं कहीं और चले जाइए। हमारे आसपास भी एक सर्कल बन जाता है ऊर्जा का, वहाँ से हट जाइए। हमारी जो विचारों का सर्कल है वो भी हमारे आसपास रहता है, वहाँ से हट जाइए, दूसरी स्थान पर जाके बैठ जाइए, ध्यान करिए, किताब पढ़िए। जब आप थक जाए तो सो जाइए। कोशिश करिए कि रात को, आधी रात को नींद आने के बाद दवाई मत खाएं। आपको नींद आ गई, जितनी देर भी आई, 2 घंटे 4 घंटे, आपके शरीर को इतनी ही ज़रूरत होगी, इसलिए उतनी ही नींद आई। ठीक है, थैंक यू। जी, तो मंजू जी, जैसा कि मैम ने कहा कि अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने किताबें पढ़ें, स्वाध्याय करें, साथ ही साथ ध्यान करते समय अपने स्थान को चेंज कर लें। तो आशा करते हैं कि आपकी जो भी परेशानी, जो भी समस्या है, वो जल्द ही दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी नमस्कार, मेरा नाम अंकिता है। जी, अंकिता जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पटना से बात कर रही हूँ। जी, प्रश्न क्या है अंकिता जी आपका? मैं प्रश्न करना चाहती हूँ ना कि मेरी जिंदगी में बहुत सारी उलझने हैं जी, और समझ में तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि आपको रास्ता पता होता है, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पे चल नहीं पाते हो। तो कोशिश बहुत करती हूँ मेडिटेशन वगैरह करने की, बट एक दिन होता है, उसके बाद से फिर वही सब चीजें, और थोड़ी देर मेडिटेशन में तो अच्छा फील होता है, उसके बाद से फिर वही टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, दिन भर में दिमाग में हजारों करोड़ों थॉट्स। सो समझ नहीं आता किस वे में जाऊं, क्या करूं। जी अंकिता जी। जी मैम। जी अंकिता जी, आप कब से ध्यान कर रही हैं? मैम, मैंने तो कल ही पीएमसी में देखा, पल्लवी मैम का कुछ सेशन था, तो उनके साथ ही बैठ के मैंने किया। ऐसे मेडिटेशन के बारे में बहुत पहले से सोच ही रही हूँ, बस मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है। अंकिता जी, अभी लास्ट 2 ईयर से ना मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अंकिता जी, सबसे पहली चीज तो अपने आज का जो विचार है उसको चेंज करिए कि मेरे से होता नहीं। करना आपको है, हिम्मत आपको जुटानी है, और एक बार आप दृढ़ विश्वास के साथ, निश्चय के साथ अगर आप करेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे तो ज़रूर बढ़ जाएंगे, ये विश्वास रखिए। और जो भी परिस्थितियाँ, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जीवन के अंदर, वो आप ही के अपने चैलेंजेस हैं, आप ही लेके आए हैं उनको। ये हमें पता नहीं होता, सोल हमारा प्लान होता है। अब हमें इससे सीखना क्या है, हमें ये समझना है। तो इसलिए ये आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको एक आंसर दूंगी, किसी और मास्टर से पूछेंगे तो वो एक आंसर देगा। पर सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप दृढ़ विश्वास करके खुद ध्यान में बैठिए। ध्यान मतलब अपने ज़ीरो स्टेट, जो ऑलरेडी सामग्री विचारों की आपने इकट्ठी करी हुई है सोच सोच के,
उस सामग्री को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि आप अपने श्वासों के साथ जुड़कर बैठ जाएं। जैसे ही आपके सामने विचार आता है साक्षी भाव से, अवेयरनेस के साथ, तो विचार को ऊर्जा मत दें, दोबारा से सांसों के साथ जुड़ जाएं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो इकट्ठे हुए विचार हैं वो धीरे धीरे, उनको अगर आप ऊर्जा नहीं देते तो वो जाने के लिए आते हैं, परंतु हम समझते हैं कि वो आए और हम उनको दोबारा से पकड़ लेते हैं। तो वो जाने के लिए आते हैं। आप सिर्फ साक्षी भाव रखें, अवेयरनेस के साथ वो आ गए तो आपको सांस के साथ जोड़ना है, आपको उनको ऊर्जा नहीं देनी। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो विचार कम होते चले जाएंगे और आप धीरे धीरे शांत होते चले जाएंगे। पर इसके लिए समय लगेगा और आपके लाइफ में ध्यान आना है, इसीलिए ये परिस्थितियां आई हैं। तो परिस्थितियों के साथ जूझना नहीं है, परिस्थितियों को स्वीकार करके ध्यान में बैठिए और ज्ञान की वृद्धि करिए। आप सज्जन सांगत्य करिए, ग्रुप में ध्यान करिए, आप बुक्स पढ़िए, स्वाध्याय करिए। पीएमसी हिंदी में इतने एपिसोड आते हैं, हर किसी की अलग अलग यात्रा भी आती है, तो आप उनको भी सुनिए, आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा। और एक ध्यान का नियम बना लीजिए कि मुझे ध्यान में 1 घंटा बैठना ही बैठना है, चाहे मेरा मन कितना भी विचलित हो। तो इसलिए ये काम करेंगे तो आशा करते हैं कि आप बहुत जल्दी अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी, तो मैम जैसा कि मैम ने कहा कि आपको परिस्थिति से लड़ना नहीं है, उसे स्वीकार करना है और उसे स्वीकार करते हुए ध्यान करना है। कम से कम दिन में 1 घंटा ध्यान करें, आपकी जो भी परेशानी है जल्द से जल्द दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम, अभी एक प्रश्न से पहले हम बात कर रहे थे जिसमें आपने कहा था आवश्यकताओं के बारे में। मैम, आज के समय में इंसान को पता ही नहीं है उसकी आवश्यकता क्या है। वो बाहरी दुनिया को देखकर ही अपनी आवश्यकता को निर्धारित कर लेता है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैम, रियल जो नीड्स होती हैं इंसान की, वो क्या होती हैं? वो कैसे जाने उन आवश्यकताओं को कि उसे अंदर से काम करना है, उसे बाहरी दुनिया की जो बाहरी आवश्यकता है उस पर काम नहीं करना है? जी, हम ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, जैसे हम धरती पर आते हैं तो हम जो हमारी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो सिर्फ जो इस स्थूल शरीर की नीड्स जो हैं, हम उन्हीं को ही समझते हैं कि यही हमारी ज़रूरतें हैं। परंतु जब हम धरती पर आते हैं तो हमारा आने का जो पर्पस है कि मैं ये जानूं कि मैं कौन हूँ। हमारे पास ये प्रश्न रहता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। हम क्या करते हैं, हमारा शरीर है, मैं आत्मा हूँ, इस प्रश्न को कोई जानना नहीं चाहता। तभी तो हम नहीं जानते, हम अपने आप को बाहर बिखेर कर रखते। तो जब हम अपने आप को सारा बाहर बिखेर के रखते हैं तो हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, वो भी चारों तरफ बिखरी रहती है। जब शक्ति आपकी बिखरी रहेगी तो आप क्या करेंगे? आपके पास पावर ही नहीं है किसी चीज को समझने की या किसी चीज को रियलाइज करने की। तो इसके लिए हमें इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान करें और अपनी शक्ति को इकट्ठी करके अपने जीवन को समझें और आगे बढ़ें। जी, तो मैम, समस्याएं अनेक और समाधान सिर्फ एक, ध्यान। जितना ध्यान करेंगे उतनी जितनी भी हमारे जीवन में उलझने आ रही है सब दूर होती जाएंगी। तो मैम, इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुरेंद्र श्रीवास्तव है। जी सुरेंद्र जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? मैंने 26 अप्रैल को ज्वाइन किया था अभी जी। और ये जब भी ध्यान में बैठते तो शुरू में तो ठीक था, लेकिन इधर जब बैठते कि हम सुख आसन में नहीं बैठ पाते हैं, हम चेयर पे ही बैठते हैं, लेकिन वो हाथ और पैरों में हल्की सी ऐंठन सी होने लगती है जिस समय ध्यान करना शुरू करते हैं थोड़ी देर के बाद में। जी, वो जानना चाह रहे थे। जी,
जी मैम, सुरेंद्र जी का प्रश्न। सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आपके पैरों में ऐंठन होनी शुरू हो जाती है, हाथों पैरों में। क्या है, हमें आदत नहीं है। किसी भी आदत को डालने के लिए हमें एक साधन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रेगुलर होंगे अपने साधन में तो करेंगे। सर्कुलेशन नहीं है बॉडी में प्रॉपर तो क्या करेंगे। और इसीलिए PSSM में एक फ्रीडम दिया है कि आप चौंकड़ी नहीं मार सकते तो कोई बात नहीं, आप सोफे पे बैठिए, आपने अपनी टांगें क्रॉस करनी है। अगर आपकी थोड़ी ऐंठन लगती है, आप कोशिश करिए, अगर आपकी हाइट छोटी है तो नीचे कोई तकिया रख लीजिए या आप पलंग पे बैठ जाइए, या फिर बिना आंखें खोले आप अपनी बॉडी के पोस्चर को बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हिला भी सकते हैं, ताकि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस बना लेंगे और आपका सर्कुलेशन भी बन जाएगा, आपके शरीर को भी आदत पड़ जाएगी। और फिर मन को तो आप आदत डाल ही रहे हैं सांसों के ऊपर बार बार लगाने से, तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो ऐंठन है उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। जी, तो सुरेंद्र जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे मेरे गलत कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, लेकिन सही का नहीं मिलता, तो ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि आपने देखने की जो एक नज़रिया है वो आपने फिक्स कर लिया है कि मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल तो मिल जाता है और अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलता। फल तो आपको उसका भी मिलता है, उस समय हो सकता है ना मिलता हो, परंतु आप इस चीज़ को जागरूकता से देख पा रही हैं। ये शक्ति एक फल है आपके अच्छे कर्मों का, कि आप अपनी गलतियों को खुद देख पा रही हैं। आपको जो इसको भी समझ पा रहे हैं कि ये जो मैंने कर्म किया, रियलाइज करते हैं कि ये गलत था। तो ये शक्ति आपको कौन दे रहा है, कहाँ से मिल रही है? ये शक्ति आपको आपके अच्छे कर्मों से ही मिल रही है। तो आपको फ़ायदा तो उसका भी हो रहा है, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपने आज कर्म किया और आपको आज ही फल मिल जाएगा। कभी कभी मिल भी जाता है और कभी कभी हमारी स्टोरिंग भी हो जाती है। हो सकता है अच्छे कर्मों की स्टोरिंग हो रही हो और उस स्टोरिंग के माध्यम से आपको और आगे का जो मार्ग है, ये जो सारे रास्ते हैं, ये सारे रास्ते हमारे आगे का मार्गदर्शक है, ताकि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। जी, तो दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। फ़ोन उठाए, कॉल करें और जानें अपना कोई भी प्रश्न, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई उलझन आपके जीवन में है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। हम हर हफ्ते शनिवार और शुक्रवार को शाम 4 से 5 बजे जुड़ते हैं लाइव, आपके लिए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। हमारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स के द्वारा आप जान सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर। कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है, क्योंकि जब हम ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां आती है। कई बार हम अपनी परेशानियों से लड़े बिना अपने मार्ग को बदल लेते हैं। तो हमें अपने मार्ग को नहीं बदलना, हमें उन परेशानियों से लड़ना है, उन प्रश्नों का उत्तर जानना है जो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान सकते हैं। बस आपको फ़ोन उठाना है और कॉल करना है और पूछना है अपना कोई भी प्रश्न। जी, तो मैम, अगला प्रश्न मेरा ये है कि अभी हम कर्मों पे बात कर रहे थे, तो आपने कहा कि अच्छे बुरे कर्म के हिसाब से फल मिलता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कर्म अच्छे हैं, कौन से कर्म बुरे? क्योंकि कई बार हम जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए तो अच्छा होता है, लेकिन सामने वाले के लिए बुरा होता है। तो ऐसा सामने वाले का ये तर्क होता है कि इसका कर्म तो बुरा था, इसने अच्छा काम नहीं किया। तो क्या परिभाषा है अच्छे और बुरे कर्म की? जी, सबसे बड़ी अच्छी परिभाषा क्या है, जो कृष्ण बोलते हैं, कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। आप कर्म करो। अच्छे और बुरे की परिभाषा हम ही ने बनाई है। हम स्वार्थी हैं।
जो इसमें हमारा स्वार्थ है वो हमें लगता है कि ये अच्छा कर्म है, हमें दूसरे का दिखाई नहीं देता कि उसको भी है। इसलिए हर कार्य को करते समय, चाहे वो हमारी वाणी है या जो हमारी क्रिया है, बहुत संभल के और प्यार से करनी चाहिए ताकि किसी को हर्ट ना हो। मैम माफ़ी चाहती हूँ, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन समय का अभाव है और दर्शक जो हैं वेट करते हैं कि हम कब आएंगे और वो कब हमसे अपना प्रश्न पूछ पाएंगे। तो दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम प्रीति है। जी प्रीति, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आगरा से बोल रही हूँ। जी क्या प्रश्न है आपका? मैम मैं ध्यान करती हूँ तो मेरा ध्यान लगता है फिर नहीं लगता, कभी कभी नहीं। ब्लू लाइट तो बहुत ही आती है जब मैं ध्यान करती हूँ तो जी। और कुछ समझ में नहीं आता और थॉट्स इतने आते हैं बहुत। जी तो हम ध्यान करते हैं लेकिन लगता नहीं है, कभी इनको लगता है और थॉट्स भी आते हैं। प्रीति जी, पहले तो हमें यही समझना है कि ध्यान किसको कहते हैं। लगता है नहीं लगता, ये परिभाषा हम ही लोगों ने बना ली है। जब भी हम जीरो स्टेट में हो जाते हैं, कोई थॉट नहीं होती है, उसको ध्यान कहते हैं। लगता है नहीं लगता, इसकी परिभाषा छोड़ दीजिए। आपको केवल विचार शून्य होना है। तो जैसा कि आपने आगे बोला कि विचार बहुत आते हैं, तो उसका कोई इमीडिएट नहीं है कि आप अभी अपने बैठ गए आंखें बंद करके तो आप ध्यान में चले गए या शून्य अवस्था में चले गए। इसका मतलब है कि उसको जाने में टाइम लगता है। आप अपने विचारों के साक्षी बने, वो आपके सामने आते हैं, जाने के लिए आते हैं, तो उनको ऊर्जा मत दें। आप केवल उस समय दोबारा से अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ जाएं, ताकि आप धीरे धीरे जो विचारों के बंडल आपने इकट्ठे किए हुए हैं उनसे आप मुक्त हो जाएं और आप बहुत अच्छे स्थिर अवस्था में, शून्य अवस्था में बने रहें। यही ध्यान का सबसे अच्छा और सही रास्ता है। जी तो प्रीति जी, जैसा कि मैम ने बताया, ध्यान का जो मार्ग मैम ने बताया उसे फॉलो करें। आशा करते हैं कि जो भी समस्या आपको आ रही है वो जल्द से जल्द दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मैम जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं और दर्शक भी लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो मैम आप कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और साथ ही साथ हमारे साथ इतना सारा ज्ञान आप साझा करते हैं मैम, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। थैंक यू। जी तो दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए। हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए लेकर आते हैं हेलो पीएमसी का ये खास कार्यक्रम शाम 4 से 5 बजे तक। इस कार्यक्रम में आप हमें प्रश्न करके अपना कोई भी उत्तर जान सकते हैं। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहें पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।